Hello everyone, welcome in my YouTube channel Maths with Manvi. I hope you are doing your study in a proper manner. Now let's come to the point. जैसे कि आप जानते हैं we have already cleared the topic coordinate geometry first and then we have already discussed the practical question of this topic which is especially based on NCERT. Okay, today we are going to be start a practice session of this topic with the help of MCQs. Okay, so be ready for the practice session today. Here the question number first is the point of intersect of the coordinate axis is the point of intersect of the coordinate axis is एक कार्टिजन प्लेन में कोई भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने बेसिक पे भी क्लियर किया एंड ऑल्सो इन माई प्रैक्टिकल सेशन में भी मैंने क्लियर किया, ऐसा पॉइंट जो कि दो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करने से इंटरसेक्ट करने पर क्रिएट होता है, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन. Okay, so the answer will be D, which is origin. Okay guys, now question number next. The abscissa and the ordinates of the origins are the abscissa and the ordinate of the origin are किसी भी कभी भी जब दो परपेंडिकुलर म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती है उसे हम ओरिजिन कहते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा. अब हमसे ये पूछा गया है कि अगर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी इन द प्लेस ऑफ ओरिजिन, इन द प्लेस ऑफ ओरिजिन, then the answer will be first, which is A. Remember, abscissa and the ordinate of the origins are 0 0 means abscissa भी 0 and ordinate भी 0. जब पॉइंट हमारा क्या हो, सिर्फ ये origin हो. Okay guys, so the answer will be A, option number A. Now question number next. A point whose abscissa is -3 and ordinate 2 lies in, मतलब हमें ये बताना है कि एब्सिसा -3 और ऑर्डिनेट 2 किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. ओके, इसे समझने के लिए देखिए इस क्वाड्रेंट में आपसे पूछा क्या गया है, -3 एंड 2. ओके, तो आपको ये देखना है दिस इज एज अ ऑर्डर्ड पेयर. -3 कम्स फ्रॉम एक्स एक्सिस which is minus and 2 comes from y axis. Okay, so this is plus. Okay, so our sign is minus and plus. So आपको ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है. आप देख सकते हो द क्वाड्रेंट सेकेंड. ओके, साइन माइनस एंड प्लस. सो वी कैन से that the option number B is our correct answer, this one. Okay, so a point whose abscissa is -3 and ordinate 2 lies in ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हो. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P4 and 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज. हमें ये पूछा गया है कि अगर हम एक कार्टिजन प्लेन में हम इस पॉइंट को क्रिएट करते हैं 4 and 3, तो एज अ परपेंडिकुलर बेसिस उस एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी. ओके, हेयर आपसे ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 4 and 3. ओके, सबसे पहले आप इस 4 and 3 को इस कार्टिजन प्लेन में लाई करोगे. सो आप देख सकते हो 4 फ्रॉम एज अ ऑर्डर्ड पेयर, 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 3 फ्रॉम वाई एक्सिस. सो द आंसर हमारा दिस इज 3, दिस वन. ओके, दिस वन. ओके, ये हमारा इसमें हमने वैल्यू को प्लॉट कर दिया. अब हमें ये पूछा गया है कि एक्स एक्सिस से हमारा पॉइंट ये क्या बन रहा है, P. ओके, हमसे ये पूछा गया है कि इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से P की डिस्टेंस कितनी है, हमसे ये पूछा गया है. ओके, तो यू जस्ट काउंट फ्रॉम 0 1 2 3. Okay, so the answer will be 3. Okay, the perpendicular distance of the point 4 and 3 from x axis will be option number
3, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी फ्रॉम एक्स एक्सिस से लेके पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी 3. ओके गाइस, आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पॉइंट -40 एंड 70 लाइज. हमें ये बताना है कि जो ये पॉइंट दिए गए हैं ना, वो किस एक्सिस पे या किस क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे. ओके इसके लिए आप इस क्वेश्चन में देखिए, हम इसे लाई करके देखेंगे. कौन कौन सी वैल्यू है, 40 एंड 70. ओके फर्स्ट इज -40. -4 comes from in a x axis in a second quadrant which is 4. ओके आपको पता है 0 अगर हमारी y कोऑर्डिनेट अगर हमारा 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी लाइन किस पे किस पे लाई करेगी, ओनली x एक्सिस पे. ओके इसी तरह सेकंड में आपको क्या दिया गया है, 7 एंड 0. सो x की वैल्यू हमारी क्या होगी, एज ए एब्सिसा विच इज़ 7 फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके आप यहाँ पे वैल्यू भले बढ़ा सकते हो, विच इज़ 7. ओके एंड आपकी y मीन्स ऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 0. तो इसमें भी हमारी जो वैल्यू होगी x एक्सिस पे ही लाई करेगी. ओके मतलब दोनों ही वैल्यू हमारी x एक्सिस पे लाई कर रही हैं. तो हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि द पॉइंट -40 एंड 70 lie in which quadrant, in which axis. Okay so the answer will be A, which is on x axis. Okay guys, I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. Now the question number next, 2 points having, this is a misprint. Okay 2 points having same abscissa but different ordinates lies on 2 points having same abscissa. आपको 2 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, उसमें आपको क्या है, एब्सिसा आपकी सेम है, दोनों ही टाइम आपने एब्सिसा एक जैसी लेनी है बट डिफरेंट ऑर्डिनेट. दोनों ही टाइम आपको ऑर्डिनेट डिफरेंट लेना है, एज वेल एज अ माइनस एंड प्लस कुछ भी हो सकता है. ओके तो उससे जब आप एज अ प्लॉट करोगे तो वो किस एक्सिस पे या किस तरह से वो लाई हो रही है, हमें वो बताना है. ओके गाइज सो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें 2 पॉइंट प्लॉट करने हैं जिसमें कि एब्सिसा दोनों ही टाइम सेम होनी चाहिए बट ऑर्डिनेट डिफरेंट होना चाहिए. ओके जैसे कि देखिए मैंने सपोज़ कीजिए मैंने वैल्यू ली एब्सिसा के प्लेस पे मैंने 3 लिया एंड इन प्लेस ऑफ ऑर्डिनेट मैंने 4 लिया. एंड सेकंड वैल्यू एब्सिसा तो हमारी वही रहेगी, लेकिन अगर मैं ऑर्डिनेट अगर मैं -4 लूँ या कुछ भी ले सकती हूँ. ओके अब हम देखेंगे इन्हें प्लॉट करके. ओके सो फर्स्ट इज 3 and 4, एब्सिसा 3 एंड ऑरिजिन इज 4. सो हमारा पॉइंट बनेगा दिस प्लेस. देखिए ओके गाइस ये हमारा पॉइंट बनेगा. सपोज कीजिए मैंने इसे P पॉइंट दिया. ओके एंड द नेक्स्ट इज एब्सिसा अगेन सेम 3 एंड हमारा ऑर्डिनेट क्या है, -4 आपने लिया. ओके इसे आपने कोई अदर नेम दे दिया. ठीक है तो आप देख सकते हो जो ये लाइन क्रिएट हो रही है, हमें यही बताना है ये लाइन किस तरह से क्रिएट हो रही है. आप देख सकते हो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल क्रिएट हो रही है. ओके तो हमें वही आंसर देना है. ओके सो द आंसर विल बी अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. ओके जैसे कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा, चाहे आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हो. सपोज़ करो आपने एब्सिसा 2 ली और अगर आपने y और ऑर्डिनेट की वैल्यू 5 ली, दोनों ही टाइम सपोज़ कीजिए दोनों ही टाइम आपने प्लस की वैल्यू ली. ओके तो आपका एब्सिसा दोनों ही टाइम 2 है, फर्स्ट टाइम आपकी ऑर्डिनेट क्या है 5, तो आपका पॉइंट ये बनेगा एक. ओके एंड द नेक्स्ट पॉइंट 2 and 4, तो आपका एब्सिसा ये बनेगा. तो मतलब आप ध्यान से देखिए दोनों ही पॉइंट जिस भी तरह से क्रिएट हुए हैं, तो दोनों ने ही फिर से y एक्सिस के पैरेलल ही क्रिएट हो रही है लाइन. ओके सो हम कह सकते हैं सो द 2 पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स lies on a line parallel to y axis. Okay so the option number C is our correct option. Okay now question number next, the ordinate of any point on x axis is.
द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अगर हमारी पॉइंटिंग एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा हमारा ऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, सपोज़ करो सिर्फ आपको यहाँ पे इस तरह से वैल्यू दी गई है, जस्ट लाइक यहाँ पे आपको ओनली m प्रेजेंट किया गया है इन प्लेस ऑफ -3, ओके। और आपको बताना है कि इसमें एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है, तो आप इजीली बोल सकते हो -3 इज़ आवर एब्सिसा एंड 0 इज़ आवर ऑर्डिनेट। वाई? बिकॉज आपने देखा, बिकॉज ये जो पॉइंट है ना m, वो x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, ओके। और अगर कभी भी एक पॉइंट जिस एक्सिस पे लाई करता है तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, 0। अगर x एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, दैट्स मीन इज एब्सिसा इज -3 एंड आवर ऑर्डिनेट विल बी 0, ओके गाइज। सो द क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज आंसर नंबर बी, आंसर नंबर ए विच इज 0, okay guys, this is our answer. The abscissa of any point on y axis, सेम क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंट मैनर क्या है कि उसमें आपसे ऑर्डिनेट पूछा गया था ऑन x एक्सिस, अब इसमें आपसे एब्सिसा पूछी गई है ऑन y एक्सिस, ओके। सो हेयर आप इसमें देख सकते हो उस कार्टेशियन प्लेन में अगर हमने अब y एक्सिस को लिया, कोई भी पॉइंट, सपोज मैंने 4 लिया, +4, ओके। अगर मैं यहाँ पे P पॉइंट प्लॉट किया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि एज अ हमारा ऑर्डर पेयर क्या क्रिएट होगा, तो आप कह सकते हो इजीली 4 इज़ द प्लेस ऑफ y, ओके। इन प्लेस ऑफ x और y में आपका क्या होगा, 4 आपका y के प्लेस पे प्रेजेंट होगा और इन प्लेस ऑफ x आपकी वैल्यू क्या प्रेजेंट होगी, 0। क्या प्रेजेंट होगी, 0, विच इज़ अवर एब्सिसा, ओके गाइज। सो द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, आंसर वे हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 0, ओके गाइज। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। दिस इज़ जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन एंड जस्ट अ प्रैक्टिस सेशन, ओके गाइज। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इन पॉजिटिव इन द, here is positive is misprint, okay। the abscissa of a point is positive in the, हमारी एब्सिसा, ओके, एक कार्टेशियन प्लेन में जब हम वैल्यू को प्लॉट करते हैं तो एब्सिसा किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, हमसे ये पूछा गया है, ओके। इसे समझने के लिए आप ध्यान से देखिए, आप देख सकते हो क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें सिर्फ आपको एज अ ऑर्डर्ड पेयर आप जानते हो एक्स एंड वाई, ओके। एक्स की वैल्यू पहले प्रेजेंट की जाती है, देन वाई की वैल्यू। सिर्फ आपको इस एक्स के बेस पे आपको साइन देखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होगा, प्लस, ओके। इन सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होगा, इन प्लेस ऑफ ओनली एक्स, मीन्स एब्सिसा के बेस पे हमें बताना है, माइनस। थर्ड में भी देखिए एक्स और वाई है, तो एक्स के प्लेस पे हमारा साइन क्या है, माइनस। एक्स एंड वाई हेयर साइन विल बी प्लस, ओके। सिर्फ हमें ये बताना है किस किस क्वाड्रेंट में एब्सिसा हमारा पॉजिटिव होगा। सो आप देख सकते हो इसमें क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में आपने देखिए पॉजिटिव, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ओके। सो आंसर विल भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट नंबर 4, ओके गाइज। सो द आंसर विल बी हमारा क्या होगा, आंसर विल बी डी, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन द फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। इसी तरह से आपसे एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इन नेगेटिव भी पूछा जा सकता है या कि ऑर्डिनेट भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में, ओके। सिर्फ आपका अगर बेसिक अच्छे से क्लियर है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस के आंसर इजीली आप दे सकते हो, ओके गाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P43 फ्रॉम y एक्सिस। मैंने जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया, उसमें x एक्सिस के बेस पे पूछा गया था, इसमें वैसा ही क्वेश्चन y एक्सिस के बेस पे पूछा गया है, ओके। सो इसमें आप देख सकते हो
अगेन आपने वैल्यू को प्लॉट किया, वैल्यू क्या है 4 and 3, ओके 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 3 फ्रॉम वाई एक्सिस, प्लस की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द अवर प्लॉट प्लेस विच इज़ पी, ओके। अब हमें डिस्टेंस पी से डिस्टेंस कहाँ तक पूछी गई है, वाई की डिफरेंस पे पूछी गई है, ये हमसे पूछी गई है, ओके। सो अब यू कैन काउंट दिस, ओके। डिस्टेंस हमारी पी पॉइंट से एक्स एक्सिस तक की डिस्टेंस पूछी गई है, तो यू जस्ट काउंट हेयर 1 2 3 4, okay 4, so the answer will be 4 is our answer, okay guys. So here the perpendicular distance of the point P in a bracket 4 and 3 as an ordered pair from y axis is, answer will be 4, okay guys. Now question number next, the distance of the point P43 from the origin is आपसे डिस्टेंस पूछी गई है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P43 फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए हमारे इसमें भी आपको वैल्यू तो पहले वैसे ही प्लॉट करनी है, 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। हमें डिस्टेंस क्या किसकी पूछी गई है, फ्रॉम द ओरिजिन से पूछी गई है। ओरिजिन तो आपको पता है विच इज़ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। सो इसकी डिस्टेंस, इस जो आपका यहाँ पे पी पॉइंट बन रहा है ना, इतनी आपसे डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, ओके। सो ध्यान से इस क्वेश्चन में देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन में आपने ये प्लेस पूरा लिया एज अ पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज़ अवर 1 2 3 4, ये हमारी कितनी यूनिट है 4, एंड ये हमारी कितनी यूनिट है 3, ओके। सो द पाइथागोरस थ्योरम से आप इजीली ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, ओके। सो अगर आपने एज अ पाइथागोरस थ्योरम से हमने सॉल्व किया, यू जस्ट आपने इन पे पॉइंट प्लॉट कर दिए, दिस इज पी, दिस इज ए, दिस इज पी, ओके। इन दिस पाइथागोरस आपने देखा ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ओके, जैसे कि आपको पता ही है। सो ए बी हमारा क्या है 4 स्क्वायर एंड बी पी इज़ अवर 3 स्क्वायर, 4 इंटू 4 इज 16, 3 इंटू 3 इज़ 9, आंसर इज 25। सो ए पी हमारी क्या होगी, ओके 25, सो ए पी विल बी 5 यूनिट, ओके। सिर्फ आपको इसमें क्वेश्चन को डिफरेंस आपको हमें यही बताना था कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, ओके। ऑन द बेसिस हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सो द आंसर ए पी इज इक्वल टू 5 यूनिट, ओके गाइज। हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है। इसमें हमने सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन क्रिएट किया, ओके, और जो भी हमें वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ओके 4 3 5 6 एनीथिंग, सबसे पहले हमने उन वैल्यू को प्लॉट किया, एंड प्लॉट करने के बाद हमने उसकी डिस्टेंस मेज़र की कि हमसे ये डिस्टेंस पूछी गई है, और उसके लिए हमारे पास ओ एम की वैल्यू थी और पी एम की वैल्यू थी, ओके। और ऑन द बेसिस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने एज अ हाइपोटेन्यूज ओ पी की वैल्यू निकाल दी, ओके गाइस। दिस इज़ 5 यूनिट, ओके। So the answer will be क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 5. The distance of the point P 4 and 3 from the origin is 5. Okay. Now question number next is, if the perpendicular distance of a point P from x-axis is 6 unit and the foot of the perpendicular lies on the positive direction of x-axis, then the point P has, हमसे ये पूछा गया है अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डिस्टेंस ऑफ अ पी पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर हमने एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि 6 यूनिट डिस्टेंस पे है, ओके, एक्स से 6 यूनिट की डिस्टेंस पे है, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स लाई ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओके। हमें सबसे पहले ये दिया गया है कि जो भी परपेंडिकुलर पी जो भी हम पी पॉइंट क्रिएट करेंगे ना, वो एज अ डिस्टेंस हमारी एक्स से कितनी होगी 6 यूनिट, लेकिन साथ में ये भी दिया गया है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी ऑफ द एक्स एक्सिस की।
तो यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मतलब x की वैल्यू नहीं दी गई है, सिर्फ आपको डिस्टेंस की बेस पे सिर्फ इस क्वेश्चन में बताना है। तो सपोज़ कि आपने कोई भी पॉइंट लिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ x, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 से आपने कोई वैल्यू ड्रॉ की, ओके 6 यूनिट डिफरेंस पे, ये देखिए इधर से गए 6 यूनिट, ओके। लेकिन हमें ये नहीं दिया गया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमने ये तो देख लिया कि एक्स एक्सिस पे है, ओके। लेकिन हमें ये नहीं दिया गया कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि मतलब अपर साइड पे करना है कि लोअर साइड पे करना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज if the perpendicular distance of point P from the x axis is 6 unit। एक perpendicular हमें डिस्टेंस दी गई है, P पॉइंट प्लॉट किया हुआ है जो कि x से कितने डिस्टेंस पे 6 यूनिट की उसकी डिस्टेंस है, एंड द फुट ऑफ द perpendicular लाइज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और वो किस डायरेक्शन में है, x एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे है इस पे, ओके। देन द पॉइंट P हैज़, हमें पॉइंट बताना है द पॉइंट P हैज़ क्या होगा। जैसे कि इसमें आपको पता है एज अ ऑर्डर्ड पेयर में एक्स और वाई की वैल्यू दी जाती है, लेकिन सिर्फ हमें इसमें एज अ प्रैक्टिकली प्रेजेंट करना है तो हमें इसमें एक्स की वैल्यू नहीं दी गई है, सिर्फ हमें एज अ क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक्स साइड पे इन अ पॉजिटिव साइड पे हमने एक डिस्टेंस क्रिएट की। तो आप किसी भी पॉइंट से ले सकते हो, सपोज हमने 4 पॉइंट से ली यहाँ से, और ये भी नहीं दिया है कि जो 6 हमने डिस्टेंस ली है वो अपर साइड पे है एक्स एक्सिस के कि लोअर साइड पे, ओके। जब भी आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हो तो आप दोनों साइड पे क्रिएट कर सकते हो। आपने एक लाइन देखी 6 एक्सिस पॉजिटिव साइड में ली और एक आपने नेगेटिव साइड पे ली, ओके। दिस इज ओके, ये आपने दोनों ली, दोनों ही लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। हमें सिर्फ ये बताना है इसमें देन द पॉइंट P हैज़, जो P हैज़ पे जो हमारे पॉइंट बनेंगे उसमें y और वैल्यू हमारी क्या क्रिएट होगी। तो हमें पता है कि अगर हमारी ये डिस्टेंस है, ओके दिस इज़ अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम x एक्सिस, तो ये y ऑर्डिनेट ही होगा, ओके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। तो हमें ये नहीं दिया गया है कि वो सिर्फ फर्स्ट पॉजिटिव साइड में होगी कि नेगेटिव, मीन्स लोअर साइड पे होगी कि अपर साइड पे होगी। तो हम दोनों ही आंसर्स दे सकते हैं कि या तो वो मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज अ प्लस साइड भी हो सकती है, +6 भी हो सकती है, एंड लोअर साइड वो -6 भी हो सकती है, ओके। दोनों मतलब y कोऑर्डिनेट हमारा -6 भी हो सकता है एंड +6 भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने हमें इसमें हमें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि पॉजिटिव साइड पे जाना है y एक्सिस के कि नेगेटिव में, इसीलिए हम इसमें दोनों ही वैल्यू सपोज कर सकते हैं। सो द आंसर हमारा क्या होगा, विच इज़ ए, ओके। y कोऑर्डिनेट्स विल बी -6 और 6, -6 भी हो सकता है और +6 भी हो सकता है। सो यू कांट से बी ओनली माइनस, जैसे कि इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है, लेकिन जब आपने इस क्वेश्चन को एज ए प्रैक्टिकली प्रेजेंट किया इन कार्टिजन प्लेन में तो आपने इजीली इस क्वेश्चन में ध्यान से देखा कि हमारे दोनों ही पॉइंट्स बन रहे हैं, ओके। और जब दोनों ही पॉइंट्स बन रहे हैं तो हम ये इजीली कह सकते हैं द आंसर हमारा क्या होगा, विच इज़ ए, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -6 और 6 only, okay guys। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ओके गाइज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स A 2 0 6 0 and C is 4 6। जस्ट अ मिनट, A 2 0 है B, ओके यहाँ B है गाइज, ओके। तो आपसे इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है, जो कि पॉइंट आपको दिए गए हैं दिस वन एंड दिस वन। इन तीनों को ही जब आप पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे तो जो ट्राइंगल एरिया क्रिएट होगा, जो भी ट्राइंगल क्रिएट होगा उसका एरिया हमें बताना है, ओके। सो गाइस सबसे पहले हम इसमें वैल्यू को प्लॉट करेंगे। फर्स्ट इज 2 and 0, 2 फ्रॉम एब्सिसा एंड 0 फ्रॉम 0 एज ए ऑर्डिनेट, तो आपका पॉइंट बनेगा दिस वन, ओके। नेक्स्ट इज 6 and 0, 6 फ्रॉम एब्सिसा एंड 0 फ्रॉम ऑर्डिनेट, तो आपका पॉइंट क्या बनेगा दिस वन, ओके। एंड द थर्ड इज 4 and 6, एब्सिसा इज 4 एंड ऑर्डिनेट इज 6, दिस वन पॉइंट, ओके। अब आप इन तीनों को आप मीट करो,
ओके, इन तीनों को जब आपने इनको जब आपने मिलाया तो आपका एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। ओके, सबसे पहले आपने यहाँ पे ए पॉइंट दिया 20 के प्लेस पे, इस पे आपने बी पॉइंट दिया एंड दिस इज़ अवर सी पॉइंट। ओके, आपसे इसमें आप देख रहे हो आप एरिया क्रिएट हो रहा है, सॉरी ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। सो हमसे पूछा गया है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, दिस इज़ अवर फॉर्मूला। सो फॉर्मूला के बेस पे हमारा बेस क्या होगा, दिस इज़ अवर बेस। ओके, अब आप कहोगे इसमें वैल्यू क्या होगी, तो सब इसमें आपको वैल्यू 2 से लेकर 6 तक आपको काउंट करनी है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। ओके, सो हमारा बेस क्या होगा इसके प्लेस पे 4। ओके, एंड एच मीन्स हाइट। हाइट हमारी क्या होगी, इसे आप दिस वन, आपको ये हाइट लेनी है। ओके, सो जब आपने ये हाइट ली तो आप देख सकते हो ये 6 है इस प्लेस पे, तो आपकी ये हाइट क्या होगी 6। ओके गाइस, सो आप इसे सॉल्व कर दोगे। हेयर आंसर इज 12 स्क्वायर यूनिट। ओके, 12 स्क्वायर यूनिट, दिस इज आवर आंसर। ओके गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ हो। यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को फिर से। सबसे पहले आपने कार्टेशियन प्लेन क्रिएट किया, उस प्लेन में आपको जो भी वैल्यू दी गई है ए बी और सी के लिए, उन्हें आपने सबसे पहले देखिए ये प्लॉट किया, तो आपका ट्रायंगल बन गया। ओके, इन दिस ट्रायंगल ए बी सी आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है। सो यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इन दिस क्वेश्चन बेस इज दिस विच इज़ ए सी, यू कैन से यू जस्ट आपने इनकी वैल्यू काउंट की, तो आपकी क्या बनी, ए सी इज़ 4। ओके, एंड बी डी एज अ हाइट, दिस इज आवर हाइट। ओके, इस हाइट के प्लेस पे हमने क्या प्रेजेंट किया है 6 यूनिट, क्योंकि आपने देखा यहाँ से ये पूरे परपेंडिकुलर है, ये इसकी डिस्टेंस आपको 6 दी गई है। ओके, तो हाइट आपकी क्या होगी 6। सो यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड द आंसर इज 12 स्क्वायर यूनिट। ओके गाइज, दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन गाइज। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया एंड इस सेशन से आपको ज़रूर कुछ हेल्प मिलेगी एंड इससे रिलेटेड आप ये क्वेश्चंस अगेन सॉल्व करोगे, देन आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी, ये इजी चैप्टर आपके लिए और इजी हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन एंड इफ़ यू लाइक माई सेशन सो प्लीज़ just if you like my session, so please just click on like button, share and subscribe also. Okay guys, so thank you again and have a great day, have a good day. Bye bye.